हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, जो कि एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ पर सवाल को कैसे लगाएंगे, तो चलिए एक आध क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिखलाई दे रहा होगा कि 9A का ये सवाल है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन जितना भी लगाएंगे सबसे पहले हमें क्या कर लेना होगा, त्रिभुज बना लेना होगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या कह रहा है कि एक मीनार का, जो कि मीनार के पाद बिंदु से, यहां पर ये मीनार मान लेते हैं, कोई मकान है, ठीक है ना। मीनार के पाद बिंदु से कितना, ये पाद बिंदु का मतलब ये वाला हिस्सा, पाद का मतलब यहाँ पे पैर होता है, ठीक है ना। तो ये मकान है, उस मकान का ये वाले हिस्से से कितनी दूरी पर, 30 मीटर दूरी पर कितने डिग्री का कोण बनता है भाई, 30 डिग्री का। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो हम मीनार की ऊंचाई को मान लेंगे h, यहां पर हम a मान लिए, ये b, ये c, ठीक है ना। तो यहां पर सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। प्रश्नानुसार tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि AC बटा AB, ठीक है ना। तो tan थीटा यानी कि tan तो हो गया, लेकिन थीटा के रूप में क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो यहां पर 30 डिग्री लिख देते हैं। AC के जगह पर आपका है क्या, h है, जबकि AB के जगह पे कितना है, 30 है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक। तो h बाई कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 30 बाई कितना हो जाएगा, √3 बराबर h, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। लेकिन आपके बुक में इतना भी आंसर दिया होगा और इसको दूसरे तरह से भी दिया होगा। जैसे आपका आंसर इतना भी दे सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 10 तिया 30 होता है और बटा क्या हो गया, √3। तो आप देख रहे होंगे कि ये √3 ये 2 बार आपका √3 होगा। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे कोई नंबर अगर 3 × 3 होता है तब जाकर ये बाहर निकलता है, यानी कि ये 2 बार √3 होगा तो उसी से एक बार खत्म हो गया, लेकिन अभी भी एक बार यहाँ पे रह गया, यानी h बराबर आपका कितना हो गया, 10 √3 ये मीटर हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, लगभग 17 मीटर होगी, ठीक है ना। कैसे होगी, क्योंकि इसका मान 1.732 होता है, ठीक है ना। तो इतना आंसर आप लिख दीजिए, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि कोई पेड़ है, मान लेते हैं ये कोई पेड़ रहा होगा, और ये पेड़ क्या होता है, कहीं से टूट जाता है और टूटने के बाद झुक जाता है। जैसे मान लेते हैं ये पेड़ टूटा और टूटने के बाद झुक गया। तो झुकने के बाद ये पृथ्वी से कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। जबकि जहां पर इसका शिखर पड़ता है, जहां पर इसका ये वाला हिस्सा जाता है, वहीं पर कितनी दूरी पर ये जाता है, 1 मीटर दूरी पर जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम मान लिए A, इसको मान लिए B, इसको C और इसको D मान लिए, ठीक है ना। तो अब यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, माना पेड़ की ऊंचाई AD बराबर क्या हो जाएगा, AC प्लस CD होगा, ठीक है ना। जहां CD इज इक्वल टू, क्योंकि यही पेड़ जो है टूट कर ये झुक रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, CV के बराबर होगा, ठीक है ना।
तब त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। तो tan थीटा बराबर, अब इसमें ए बी सी में देखें तो tan 30 डिग्री का मान जो होगा उसके हिसाब से रखेंगे, लेकिन लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब के रूप में क्या है, AC है, और आधार के रूप में क्या है, AB है। तो यहां पर देखेंगे तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, जबकि यहां पर AC बराबर नहीं पता है। हाँ, लेकिन AB बराबर पता है, कितना है, 8। तो इसका तिरछा गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा, 8√3 बराबर क्या हो जाएगा, AC। ठीक है ना। तो इसको आप यहां पर देखें कि ये हमारा AC बराबर निकल गया। पुनः क्या करेंगे, पुनः हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल इसके साथ में करेंगे, ताकि ये तो निकल गया, अब ये वाला हिस्सा निकल जाए। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे पुनः cos थीटा। क्यों cos का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि cos थीटा बराबर आधार बटा कड़ होता है। ठीक है ना। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा CB या BC। ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, जबकि AB बराबर हमें कितना मिला है, 8 मिला है। ठीक है ना। इसके बटा ये होता है, तो AB बराबर 8 मिला, जबकि यहां पर CB बराबर हम देखें तो CB हमें नहीं पता है। ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लेते हैं तो CB को यहां लेकर आइए, CB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 और बटा कितना हो जाएगा, √3। तो हमें पता चल गया यहां पर कि AB भी पता चल गया है, AC भी पता चल गया है और CB भी पता चल गया। दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं और पेड़ की ऊंचाई हमें पता चल जाएगा। अतः पेड़ की ऊंचाई क्या है भाई, AD है। तो AD बराबर क्या निकलेगा भाई हमारा, तो AD बराबर AC के जगह पर हमें क्या मिला है, 8√3, जबकि यहां पर देखेंगे CD, यही CD ही किसके बराबर है, CB के बराबर है या BC के बराबर है। ठीक है ना। ये कितने के बराबर है, 16/√3। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि दोनों का हर बराबर है, तो 16 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 और बटा कितना हो जाएगा, √3। ठीक है ना। तो 24 का मतलब क्या होता है भाई, 8 3 24 होता है, और पहले से ही √3 है। तो √3 का मतलब इससे एक बार कट गया, लेकिन यहां पर एक बार √3 रह जाएगा, क्योंकि 3 जो होता है, 3 का मतलब होता है √3 × 3 होता है। तो भैया √3 × 3 का मतलब एक बार √ नीचे वाला कट जाएगा, लेकिन अभी भी एक बरकरार रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 8√3 मीटर, यानी कि ये जो पेड़ की ऊंचाई है 8√3 मीटर होगा। इतना आपका आंसर क्या कह दिए, इसको हम मकान कह दिए, 1-2 महले का जब है उसी को हम मकान यहाँ के कह दे रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि एक मकान का आधार जो है, यहां से किसी मीनार का जो है उन्नयन कोण, मतलब नीचे से देखने पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। फिर क्या कहता है कि उसी मकान के शीर्ष से अगर इसको देखते हैं तो फिर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का। और कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। तो पूछ रहा है कि बताइए, याद कीजिए कि मकान तथा मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है। तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये चित्र में कि ये हमारा मीनार हो गया, ये मकान हो गया। मकान के आधार से 60 डिग्री का कोण बन रहा था, जबकि इसी के शीर्ष से 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहां पर हम इसको मान लेंगे A, इसको B, इसको C, इसको D और इसको E मान लिए। ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि AE ये क्या होगा, मीनार की ऊंचाई होगा, और यहां पर BC क्या होगा, मकान की ऊंचाई होगा।
तो यहाँ क्वेश्चन नंबर ये हमारा तीसरा है, तो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, माना मीनार व मकान की ऊंचाई क्रमशः AE व BC है, ठीक है, BC है, जहां AD बराबर होगा BC के। वह हमको पता है कि यहाँ पर मकान जब भी बनता है तो हमेशा सीधा बनता है, ऐसा नहीं होगा कि मकान एक ऐसे जाएगा एक ऐसे जाएगा, तब तो घर गिर जाएगा भाई, ठीक है ना। तो जब भी मकान बनता है तो आप मिस्त्री को देखे होंगे, जो बनाता है वो हमेशा साहुल से मिलाता है कि कहीं ऐसा नहीं ना कि सीधा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है दीवार। अगर टेढ़ा जाएगा तो भूकंप आने पे तुरंत वो गिर जाएगा, वैसे भी वो घर की मजबूती ज्यादा नहीं रहेगी। तो हमको ये कहने का मतलब क्या था, ये क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर इनके आधार से इसके बीच की जो दूरी है 20 है, तो यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी होगी, 20 मीटर होगी। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तब जाके आप सवाल लगाएंगे तो बहुत आसानी से सवाल लगेगा। तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम यहां पर देखते हैं त्रिभुज किसमें, AEB में। AEB में कितने डिग्री का भाई, 60 डिग्री का। 1060 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा पूरा लंब और ये पूरा पूरा आधार होगा। तो आप देखेंगे यहां पर AE बटा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB हो गया, ठीक है ना। तो 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। जबकि AE का मान आप अगर देखें तो AE 2 भागों में बटा हुआ है, कितने भागों में, AD प्लस ED, ठीक है ना। अब बटा AB के रूप में कितना है, 20 है, तो इसका त्रिका गुणा कर लें तो 20 क्या हो जाएगा, √3 बराबर AD प्लस ED। ये समीकरण नंबर 1 मान लो। पुनः क्या करेंगे, पुनः हम क्या कर लेते हैं, यहां पर आप देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पुनः त्रिभुज DCE में 10 कितने डिग्री का भाई, 10 45 डिग्री का। एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी 10 45 डिग्री का हो तो इसका लंबाई और ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई और दूरी आपस में इक्वल होता है। यहाँ पे 45 डिग्री का मतलब ये वाला और ये वाला दूरी आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर 45 डिग्री बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ये हिंट दे रहा है कि अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। भले ही आपको देखने में ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन होगा कितने का, 20 का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री का आपको दिखलाई दे रहा है। तो हमें तो डायरेक्ट यहाँ पे करना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा करेंगे तो नंबर आपका कट सकता है डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो। 10 कितना हो जाएगा भाई, 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ED बटा DC, ठीक है ना। तो 45 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 45 डिग्री का मान तो 1 होता है। तो ED के रूप में है क्या, ED के रूप में नहीं पता है, लेकिन हाँ एक चीज तो जरूर पता है इसके बारे में, ये कितना है भाई, 20 है। तो 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 20 एकम 20 बराबर क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप अगर यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये आपका ED बराबर कितना हो गया, ये आपका 20 हो गया और ये इतना हो गया। तो हम क्या कर लेते हैं कि AD का मान यहां से निकाल लेते हैं। जब AD का मान निकालेंगे तभी AD प्लस ED जोड़ेंगे तब जाकर आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ED बराबर क्या निकल गया भाई, इतना निकल गया। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर, रखने पर। तो भाई आप यहां पर देख रहे हैं कि ये कितना है, 20 √3 है। AD के रूप में क्या है, AD के रूप में नहीं पता है,
लेकिन हाँ ईडी के रूप में हमें पता है कितना है भाई 20 है, तो 20 को इधर ट्रांसफर कर लें तो कितना हो जाएगा 20 अंडर रूट में 3, ठीक है ना, प्लस माइनस 20 बराबर एडी के, यानी कि इसका एडी का मान इतना है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो है टोटल जो इसकी ऊंचाई है एडी प्लस ईडी है, तो एडी प्लस ईडी का मतलब ये हो गया कि एडी निकल गया है। तो अब क्या कर लेते हैं 20 को बाहर निकाल लेते हैं, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर क्या है हमारा एडी, यानी कि एडी बराबर यहां पर देखेंगे तो 20 और इसका मान होता है 1.732, यानी कि अंडर रूट 3 का मान क्या होता है 1.732, और इसमें से एक निकल गया तो 0.732 होगा, यही तो होगा ना। अगर इसमें से घट जाता है तो यानी कि 0.732। अब इसमें अगर हम गुणा कर लेते हैं तो गुणा कर लेंगे अगर, तो देखेंगे कि 2 दूना 4 होगा, और ये इसका गुणा होगा 2 3 6 होगा, और 2 सत्ते 14 होगा, और एक 0 और बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 अंक तक दशमलव लगेगा, 1 2 3 अंक तक दशमलव लग गया, तो कितना हो गया 14.640, इतना क्या होगा मीटर होगा, यानी कि एडी यही था ना। तो यानी कि मकान की ऊंचाई जो निकला वो कितना निकला 14.64 मीटर, ये आपका हो गया मकान की ऊंचाई। अब हमें निकालना है किसकी ऊंचाई भाई, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई। तो आप देख रहे होंगे कि मीनार की ऊंचाई तो यही दिया हुआ है, तो अगर हम चाहें तो यहां पर डायरेक्ट इसका वैल्यू इसमें गुणा कर लें, आसानी से हमारा मान निकल जाएगा। अगर इसको भी चाहते हैं यहां पर जो है मीनार की ऊंचाई, तो एडी प्लस क्या हो जाएगा ईडी, तो एडी प्लस ईडी बराबर है क्या भाई 20 अंडर रूट 3 है, तो भैया 20 गुणे 1.732 कर लीजिए गुणा, तो देखेंगे कि 2 सुना है 2 दूना 4 2 3 है 6, 7 दूना 14 को 4 और 2 7 दूना 14 को 4 और 2 1 कम 2 और 1 3 और एक 0 और बढ़ा दें और 3 अंक तक दशमलव लगा दें 1 2 3, तो कितना हो गया भाई इतना मीटर हो गया। यानी कि ये टोटल मकान की जो ऊंचाई थी वो 34.64 मीटर, ये इसकी ऊंचाई हो गई, और 14.64 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। तो इस तरह से सवाल आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप देखिए 4, जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिखलाई दे रहा होगा कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है ना, मान लेते हैं यहां पर सूरज निकला, तो सूरज निकलने की वजह से इसकी परछाई जो है बन रहा है, तो इसकी परछाई कितना बन रहा है भाई 20 मीटर बन रहा है। ध्यान से देखिएगा यहां पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक, सूर्य का जब इस पे किरण पड़ता है तो ये 20 मीटर लंबा इसका परछाई बनता है। तो पूछ रहा है कि भाई इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी, तो मान लेते हैं इसको ए बी और सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है। माना यहां पर देखेंगे, माना स्तंभ की ऊंचाई क्या है h मीटर है। ठीक है ना, प्रश्नानुसार त्रिभुज ए बी सी में कितने डिग्री का 30 डिग्री बराबर, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा AC बटा AB। ठीक है ना, 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। ठीक है ना, जबकि AC बराबर कितना दिया है h और AB बराबर कितना दिया है 20, इसका तिरछा गुणा कर लें तो 20/√3 बराबर क्या हो गया h, यानी कि ये हमारा किसका ऊंचाई होगा, ये स्तंभ की ऊंचाई होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहें तो √3 का मान रखकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। √3 का मान 1.732 होता है,
तो उससे रख के आप भाग दे दीजिए या परमेयीकरण कर दीजिए। तो परमेयीकरण करेंगे तो इसके अंश और हर में इसी √3 का गुणा होगा। तो √3 का गुणा करने का मतलब क्या हो गया, यहां पर आपका होगा 20√3, ठीक है ना, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 20 का जब गुणा होगा तो 20 का √3 में गुणा होगा तो 34.64 नियर अबाउट इतना आएगा आपका, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम यही था आपका, ठीक है ना। अब बटा कितना करेंगे, 3 का करेंगे। तो 3 से अब आप भाग दे दीजिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, दशमलव यहाँ पे 1 बच गया, 3 5 15, फिर यहाँ पे बच गया कितना, 1 बच गया, 3 चौको 12। तो लगभग अप्रॉक्स लगभग में इतना मीटर आएगा, इसकी हाइट आएगी, ठीक है ना। इस तरह से इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इससे संबंधित और भी सवाल आपको बता देंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।